हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। इस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के लिए हमें कौन से मेथड यूज करने हैं हम वो डिस्कस करेंगे। जिसमें मेथड्स आता है रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन एंड आइटरेटिव मेथड। हमारे पास एक और मेथड होता है दैट इज बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड करेंगे, उसके बाद वी नो रेगुलर फॉल्सी एंड न्यूटन मेथड, उसके बेस्ड पे हम एग्जांपल कर चुके हैं। सो उसमें हम एक फॉर्मूला लिख के रिकॉल करेंगे। एंड आइटरेटिव मेथड में हमारे पास आता है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। सो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड से स्टार्ट करते हैं। बाइसेक्शन मेथड। नाउ हमें पता है कि अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। इट कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट डजंट कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या आता है टेन, साइन, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम फंक्शंस आता है। सो इन दोनों के लिए ही हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास क्या होता है, हमें सबसे पहले हर एक मेथड में क्या करना होता है, रूट अप्रोक्सीमेट करनी होती है, वेरी इनिशियल इंटरवल। सो एक रूट है, सपोज दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसकी रूट यहाँ लाई कर रही है। अब ये जो लाई कर रही है ये किसी एक इंटरवल के बीच में लाई कर रही होगी। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमें वो इंटरवल आइडेंटिफाई करना होता है ए एंड बी। एंड वो आइडेंटिफाई करने के लिए सभी मेथड्स में सेम स्टेप होता है दैट इज टेक स्टेप 1, फाइंड ए एंड बी सच दैट फंक्शन की वैल्यू एट ए मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यू एट बी इज लेस देन 0। दैट इज एक इसमें नेगेटिव होना चाहिए, एक इसमें पॉजिटिव होना चाहिए एंड वैसा वर्सा। नाउ ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमें बाय हिट एंड ट्रायल चेक करना होगा कोई रियल नंबर लेके कि वो इक्वेशन में कब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और कब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। उससे हमारे पास इंटरवल्स आ जाएंगे ए एंड बी। अब हर एक मेथड का अपना अपना तरीका है रूट के पास अप्रोच करने का। बाइसेक्शन मेथड क्या करता है कि एवरेज लेता है। जैसे ए एंड बी हमारा इंटरवल है जिसके बीच में रूट लाई कर रही है। सो वो क्या लेता है, एवरेज ले लेता है इसका। पी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइसेक्शन मेथड। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो इसमें क्या होता है, पहले आइट्रेशन में सपोज हमने इंटरवल फाइंड आउट करा a1 कॉमा b1। सपोज ये इंटरवल है a1 एंड b1, इसके बीच में कहीं रूट लाई कर रही है। देन जो p1 क्या होगा, p1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 डिवाइडेड बाय 2। इसका एवरेज ले लेंगे दैट इज यहाँ पे हम आ जाएंगे, इट इज p1। नाउ ये p1 आ गया। अब रूट किसके बीच में लाई कर रही है, a1 और p1 के बीच में। दो हमें इस ग्राफ में पता चल रहा है कि रूट इसके बीच में लाई कर रही है, बट जनरली हमें पता नहीं होता है कि किसके बीच में रूट लाई करेगी। हो सकता है रूट यहाँ लाई कर रही है, हो सकता है रूट यहाँ हो। तो हमें क्या करना होता है, फिर से आइडेंटिफाई करना होता है कि रूट किस इंटरवल में लाई कर रही है। सो हम a1 एंड p1 एक जगह लेंगे, p1 एंड b1 लेंगे एंड दोनों में अगेन स्टेप 1 यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई रूट कौन से इंटरवल में है। सपोज हमने लिया a1 कॉमा p1 डिफरेंट इंटरवल एंड p1 कॉमा b1 भी अनदर इंटरवल। अब इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इन दोनों में से किस इंटरवल में हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही है। सपोज वो दे रही है a1 एंड p1 में, तो हम क्या ले लेते हैं, a2 क्या हो जाता है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए a2 हो जाता है हमारा a1 क्योंकि वो सेम है, एंड b2 क्या हो जाता है हमारा p1 के इक्वल। सो अब ये इंटरवल हमारे किस में आ गए, a1 एंड p1 के बीच में। देन अगेन हम क्या करते हैं, इसका एवरेज लेते हैं विच इज p2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 डिवाइडेड बाय 2। फिर वो हमारे यहाँ आ जाता है, सपोज दिस इज p2। अब इसमें भी दो इंटरवल बन गए। अब इंटरवल्स क्या बने, a1 p2 एंड ये क्या बना p2 एंड p1 एंड हमने a1 को क्या लेट कर लिया था a2। सो हमारा बना a2 p2 एंड p2 एंड b2। अब इसमें अगेन हमें देखना है रूट कहाँ लाई कर रही है, इसमें रूट लाई कर रही है हमारे ग्राफ में p2 एंड p1 में। बट हमें जनरली क्या करना है, a2 एंड p2 एंड b2 में फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है एंड देन देखना है कि प्रोडक्ट किसमें लेस देन 0 आ रहा है। सपोज प्रोडक्ट p2 एंड b2 के बीच में 0 आ रहा है, तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा, p2 एंड b2। दैट इज a3 क्या हो जाएगा p2 एंड b3 क्या हो जाएगा b2। देन अगेन हम आइट्रेशन लेंगे एंड देन हमारे पास कन्वर्जेंस आएगा टूवर्ड्स रूट। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन फॉर कन्वर्जेंस। हर एक मेथड रूट की तरफ क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। डेफिनेशन आती है कन्वर्जेंस की, द मेथड इज सेट टू बी कन्वर्जेंट
if the sequence of approximation approaches the real or actual root, right? Actual root or actual solution of a function or equation as the number of iterations increases. जैसे जैसे हम आइट्रेशन ले रहे हैं वैसे वैसे ये जो P1 है, P2 है टिल Pn ये क्या कर रहा है, ये रूट के क्लोज जा रहा है, दैट इज कन्वर्ज कर रहा है. एंड ये जो कन्वर्जेंस है इसका भी रेट डिपेंड होता है. बाइसेक्शन मेथड में हमारे पास स्लो कन्वर्जेंस होता है, बट जब हम रेगुलर फॉल्सी मेथड की बात करते हैं एंड आइट्रेटिव मेथड की बात करते हैं द कन्वर्जेंस इज हाई. एंड बट इसमें एक कंडीशन होती है फॉर आइट्रेटिव मेथड, हमारे पास एक कंडीशन होती है कन्वर्जेंस के लिए. एंड न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है, जो कन्वर्जेंस है वो गारंटीड नहीं होता है. हियर पहले एग्जांपल कर लेते हैं फॉर बाइसेक्शन मेथड. सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन. ये कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है. अभी हमने अलजेब्रिक लिया है, ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है. अब हमें क्या करना है, हमें रूट क्या करनी है, सबसे पहले इंटरवल निकालना है. पहला स्टेप इन एवरी क्वेश्चन हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है. नाउ इंटरवल फाइंड आउट करना है एंड कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें ऑलरेडी गिवन होता है कि इस इंटरवल के बीच में रूट लाइक कर रही है. एंड कभी कभी हमें फाइंड आउट करना होता है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड आउट करते हैं हिट एंड ट्रायल. पहले 1 पे देखते हैं. इट इज 1 माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1. ये क्या हो गया, लेस देन 0. अब एफ ऑफ 2 पे करते हैं. इट इज 8 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 0. तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे एंड फंक्शन की वैल्यू 2 पे, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 0. देन हमारे पास जो रूट है, दिस इम्प्लाइज रूट lies between the interval 1, 2. अब using bisection method हमें क्या लेना है, आइट्रेशन लेना है. Pn इज इक्वल टू an प्लस bn बाय 2. अब हमारे पास a1 एंड b1 क्या है, वी हैव a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2. देन p1 क्या आएगा, p1 is equal to a1 plus, it is b1, sorry, a1 is 1 and b1 is 2, a1 plus b1 by 2, that is 1 plus 2 by 2 which is equal to 3 by 2 and it is 1.5. So first element of a sequence is 1.5 जो कन्वर्ज होनी चाहिए. Now सेकेंड आइट्रेशन के लिए हमें क्या लेना है, दो इंटरवल है हमारे पास कौन कौन से इंटरवल आ रहे हैं, a1 कॉमा p1 एंड P1, B1. अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंटरवल में हमारी रूट लाई कर रही है, नेक्स्ट वाली. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ P1 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि A1 एंड B1 पे हमें ऑलरेडी पता है फंक्शन की वैल्यू क्या है. f ऑफ P1 दैट इज f ऑफ 1.5 पे वैल्यू क्या है, 1.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 एंड ये वैल्यू है, ये आ रही है 0.875 विच इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पे P1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0. तो हमें कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, जिसपे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, सच दैट हमारे पास क्या है, f ऑफ P1 की मल्टीप्लाई उस फंक्शन के साथ क्या है, 0. अब A1 पे वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, एंड B1 पे वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव. तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल क्या है, f ऑफ P1 मल्टीप्लाई f ऑफ A1 इज लेस देन 0, दैट इज इंटरवल इज A1, P1. नेक्स्ट इंटरवल हमारा आया a1 एंड p1, दैट इज पहली लिमिट तो सेम है, दूसरी हमारी p1 आ गई, तो हम क्या ले लेते हैं, a2 इज इक्वल टू a1 एंड b2 इज इक्वल टू p1. देन नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए वी टेक p2 इज इक्वल टू a2 प्लस b2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, a2 क्या था हमारा, a1 के इक्वल है एंड a1 क्या था 1, प्लस b2 हमारा p1 के इक्वल है एंड p1 क्या था हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 2.5 divided by 2 and इसका सॉल्यूशन आएगा, it is equal to 1.25 which is greater than 0. अब P2 भी क्या आया, greater than 0. अब इंटरवल्स हमारे पास क्या बचेंगे, A2, P2, P2, B2. अब इन दोनों में से किस में रूट लाई कर रही है, अगेन f ऑफ P2 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज f ऑफ 1.25 एंड ये क्या आ रहा है,
it is equal to minus 0.297 which is less than 0. Hence हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये लेस देन 0 है, तो हमें पॉइंट कौन सा लेना है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0. अब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किसमें है, a2 हमारा a1 के इक्वल था एंड फंक्शन की वैल्यू a1 पे क्या थी, लेस देन 0, तो ये वाला तो रिमूव हो जाएगा पॉइंट, ये हमें नहीं चाहिए. b2 पे क्या थी फंक्शन की वैल्यू, b2 इज इक्वल टू p1 एंड f ऑफ p1 क्या था हमारा, f ऑफ 1.5 क्या था हमारा 0.875 जो ग्रेटर देन 0 है. तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल क्या आ रहा है, p2, b2. दिस इम्प्लाइज a3 हमारा हो गया p2 एंड b3 हमारा हो गया b2. देन अगेन हम आइट्रेशन लेंगे p3 के लिए एंड देन सो ऑन, ऐसे ही करके हम टिल pn लेंगे जब तक हमारी एक्चुअल रूट ना आ जाए या फिर हम उसके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ना ले आए. सो दैट्स हाउ इन एवरी मेथड हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आती हैं p1, p2 सो ऑन टिल pn जो कन्वर्ज करती हैं, कन्वर्जेस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द फंक्शन. नाउ नेक्स्ट मेथड है रेगुलर फॉल्सी, जिसमें हमारे पास क्या होता था आइट्रेशन के लिए फॉर्मूला xn+1 इज इक्वल टू an f ऑफ bn माइनस bn f ऑफ an डिवाइडेड बाय f ऑफ bn माइनस f ऑफ an. इसको कैसे करना था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं. सो रिकॉल दिस फॉर्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी जो था xn+1 an bn माइनस bn f ऑफ an डिवाइडेड बाय f ऑफ bn माइनस f ऑफ an, जिसमें an एंड bn क्या है, इंटरवल्स हैं जो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय सेम स्टेप 1. सभी मेथड्स में हमें इंटरवल में ऐसे ही फाइंड आउट करना है जिसके बीच में रूट लाई करती है. फिर है हमारे पास नेक्स्ट न्यूटन मेथड. न्यूटन जिसमें क्या होता है हमारे पास pn+1 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ pn डिवाइडेड बाय f डैश pn. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जो आइट्रेशन आ रहा है वो pn+1 में आ रहा है एंड जो अप्रॉक्सीमेशन है इनिशियल वो f0 एंड p0 की फॉर्म में होगी. यहाँ पे हम क्या कर रहे थे और मेथड्स में हम इंटरवल फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ इंटरवल नहीं, हमें एक पॉइंट चाहिए जो रूट के पास है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इंटरवल फाइंड आउट करते हैं एज इट इज. फाइंड इंटरवल फर्स्ट, फाइंड इंटरवल an comma bn, then to find p0 और pn is equal to take an plus bn by 2. सो क्या होगा, ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, रूट के पास होगा, दैट इट विल बी इन द नेबरहुड ऑफ रूट. तो हम क्या करते हैं pn को लेके पहला इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं दैट इज p0. सिंस इसमें फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगा, p1 इज इक्वल टू p0 माइनस f ऑफ p0 डिवाइडेड बाय f डैश p0 की फॉर्म में. जब हमारे पास p0 आ जाएगा उसके बाद हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द nth आइट्रेशन जितनी भी हमें चाहिए. नेक्स्ट इज जो हमें करना है अब, इट इज आइट्रेटिव मेथड और फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड. फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन, इसमें हम फिक्स्ड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें x is said to be a fixed point of a function f of x if f of x is equal to x. मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सेम ही है. नाउ इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, फंक्शन गिवन होता है f of x is equal to 0. देन हमें क्या करना होता है, हमें gx फाइंड आउट करना होता है सच दैट gx is equal to x. देन वी हैव टू चेक कि ये कन्वर्जेंस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या कि नहीं. तो कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या होती है, देन चेक इफ मॉड ऑफ g dash x that is absolute value of g dash x is less than 1 or not. If this satisfy, then continue. Then apply the iterative formula which is pn is equal to g pn minus 1 जिसमें n is greater than equal to 1. This is the iterative formula and this is the necessary condition to be satisfied for convergence. अब इसमें एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं. फंक्शन है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज एफ एक्स
विच इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, gx इज इक्वल टू x। तो वो कैसे होगा, हमें इसमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन है ये, इसे x के लिए सॉल्व करना होता है। तो ये क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अगर हम ये दोनों पार्ट राइट हैंड साइड ले लेंगे, देन x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3। एक ये फॉर्म हो गई x इज इक्वल टू जी एक्स की। एंड इसकी हम और भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास दूसरी अरेंजमेंट क्या आती है, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, जिसमें हमने x इसको लेके सॉल्व करा। तो ये भी हो गई x इज इक्वल टू जी एक्स। अब हमारे पास जी एक्स के लिए दो ऑप्शन आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मॉड ऑफ g डैश x लेस देन 1 की। सो इसके लिए हमें क्या करना है, जो जी एक्स है दोनों उनके लिए उनका डेरिवेटिव लेना है। तो इसके लिए डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3 के लिए डेरिवेटिव है 1/3 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2/3। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस 1 के लिए डेरिवेटिव है 3x²। दिस इज g डैश x, दिस इज ऑल्सो g डैश x। अब ये जो x है ये वरी कर रहा है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसपे हम पता कर रहे हैं वैल्यू। एंड वो पॉइंट हमें कैसे पता करना होता है, इनिशियल पॉइंट p0 जैसे न्यूटन मेथड में करता है वैसे ही होगा। सबसे पहले फाइंड द इंटरवल जिसमें फंक्शन की रूट लाई कर रही होगी। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। और वो रूट किस में लाई कर रही थी, हमारे पास इंटरवल क्या आया था, a1 एंड b1, इट वाज 1, 2। देन p0 क्या हो जाएगा, इट इज 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5। सो हमारे पास जो पहली अप्रोक्सीमेशन है वो 1.5 की है। तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम क्या लेंगे 1.5। सो ये हो जाएगा g डैश 1.5 एंड यहाँ पे भी g डैश 1.5 पे वैल्यू चेक करेंगे। ये हो जाएगा 3 1.5 का होल स्क्वायर। एंड ये क्या हो जाएगा 1/3 1 प्लस 1.5 रेज टू द पावर -2/3 विच इज इक्वल टू 2.5 रेज टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3। अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है 0.181 एंड इसकी वैल्यू आ रही है 6.75। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट लेस देन 1, बट दिस वन इज लेस देन 1। सो हमारा gx क्या होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3। वी गेट gx इज इक्वल टू x, जिसमें gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/3। नाउ अप्लाई द आइट्रेशन फॉर्मूला जो है pn इज इक्वल टू जी पी एन माइनस 1 एंड n कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होगा। सो p1 क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू जी पी एन माइनस 1 दैट इज p0 विच इज इक्वल टू जी p0 क्या था हमारा 1.5। g की वैल्यू 1.5 पे क्या होगी, 1 प्लस 1.5 रेज टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 2.5 रेज टू द पावर 1/3 एंड इट इज इक्वल टू 1.36 अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू। ऐसे ही p2 निकाल लेंगे, इट इज g p1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1.36 रेज टू द पावर 1/3 एंड इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी इट इज 1.33। ऐसे ही हम nth आइट्रेशन निकाल लेंगे टिल हमारे पास एक्चुअल रूट का अप्रोक्सीमेशन ना आ जाए। हमें याद रखना है फॉर्मूला फॉर एवरी मेथड विच इज बाइसेक्शन मेथड के लिए pn इज इक्वल टू an प्लस bn डिवाइडेड बाय 2। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग कि हमें इंटरवल कैसे पता करना है जिसके बीच में रूट लाई कर रही है। बाइसेक्शन में ये हमें हर एक स्टेप के बाद करना होता है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम एक बार इंटरवल पता कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आइट्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है, हम उसमें डायरेक्टली हर एक आइट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। ऐसे ही न्यूटन रैप्सन मेथड में हमारे पास इंटरवल आता है बट हमें एक रूट चाहिए होती है। तो उसके लिए हम p0 कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग एन एवरेज दैट इज an प्लस bn बाय 2 एंड देन हम उसको अप्रोक्सीमेट करके हमारा सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करते हैं। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में हमें सबसे पहले एक फंक्शन gx फाइंड आउट करना होता है सच दैट gx इज इक्वल टू x। देन हमें चेक करना होता है उसकी नेसेसरी कंडीशन जो कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। देन अगर वो फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कंटिन्यू विद द फॉर्मूला विच इज pn इज इक्वल टू जी पी एन माइनस 1 जिसमें n क्या है ग्रेटर देन 1। ऐसे ही हमारे पास रूट का सिक्वेंस आ जाता है
that is a sequence of approximation for the actual solution. And remember this point, for Newton, an iterative method convergence is not guaranteed. We can write convergence is not guaranteed in Newton and fixed point iteration method as the very first guess of P naught could be far from the actual root that may not guarantee the convergence. नोटिस दिस, हम न्यूटन मेथड में पहला जो रूट गेस करते हैं वो हम एक ही रूट गेस करते हैं, और सभी मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम इंटरवल लेते हैं जिसके बीच में रूट लाई करता है, एंड देन बाय सम मेथड हम उसमें रूट के क्लोज जाते हैं. जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता है, हम कोड लेते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है, हम कोड लेते हैं उस फंक्शन के थ्रू जो दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है, एंड देन वो कोड रूट के पास जाता है हर एक आइट्रेशन में. ऐसे ही न्यूटन रेप्सन मेथड में हम एक पॉइंट लेते हैं, बट वो पॉइंट अगर दूर होता है बहुत ज़्यादा रूट से, सपोज दिस इज अ फंक्शन and this is a root and we take the guess here, then this may not give us the correct answer first. ऐसे ही फिक्स पॉइंट आइट्रेशन में भी हम पी नॉट गेस करते हैं, एक रूट गेस करते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक्चुअल रूट के पास हो. सो दिस इज हाउ हम सभी मेथड्स अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सा मेथड हमें ज़्यादा अच्छा और कन्वर्जेंस दे रहा है टूवर्ड्स द रूट. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.